खाटू श्याम जो हैं, इनके यहाँ लोगों की बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। और जो ये कलयुग है, कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है। अब ये मोरबी के लाला, घटोत्कच के पुत्र और पांडवों के पौत्र, ठीक है। और उसके संग संग खाटू श्याम बाबा जो हैं भगवान से माँ भगवती का जो नवदुर्गा स्वरूप है, उसके महान तपस्वी उपासक। शक्ति ने प्रसन्न होकर इनको 3 बाण दिए और माँ से ये कह के युद्ध में चले। आप सब लोग कहानी जानते ही हैं, जग प्रसिद्ध कहानी है कि जो हार रहा होगा उसको विजय बनाने के लिए मैं आगे रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो है, जब ये उनके मन में अंतर्ज्ञान हुआ कि भाई बर्बरिक आ रहे हैं, क्योंकि खाटू श्याम नाम का जो नाम है वो बर्बरिक, क्योंकि इनका जो चेहरा है और इनके जो बाल थे वो बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए इनका नाम बचपन से बर्बरिक पड़ गया। उनने कहा कि भाई जब महात्मा के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में खाटू श्याम बाबा आए सामने, बहुत जगह ये प्रसंग मिलता है कि पांडवों के संग में भगवान श्री कृष्ण आए सामने। तो वो चूंकि खाटू श्याम बाबा जो हैं अपनी माँ को वचन दे के आए थे कि जो हार रहा होगा उसको जिताने के लिए, उनने परीक्षा ली 3 बाणों की। और भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, अपने मन में सोचा कि भाई अगर ये पांडव हार रहे हैं तो ये पांडव की तरफ खड़े हो जाएंगे, फिर कौरव हार जाएंगे। जब कौरव हार जाएंगे तो ऐसे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए उनने शीश का दान उनसे मांग लिया और श्याम बाबा ने, यानी बर्बरिक ने, शीश का दान दिया। और जब दान दिया तो उनकी एक इच्छा थी, उनके मन में चल रही थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ी। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे पूरे महाभारत के युद्ध को। तो एक ऊंचे से स्थान पे, एक ऊंची सी पहाड़ी पे खाटू श्याम बाबा का शीश रख दिया गया। और शीश रखने के बाद में उनने पूरा युद्ध देखा। जब उनका शीश रखा गया और उनने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबको दान दिया और यहाँ बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को दान दिया, ठीक है ना। तो ये तो बहुत बड़ी ख्याति वाली बात हो गई। तो इस पे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि आने वाले कलयुग में आप खाटू नरेश भगवान श्याम के नाम से जाने जाओगे और आप हारे के सहारे बनोगे और लोगों की मुराद पूरी करोगे। तो यहाँ पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण का जो वरदान है वो कार्य करता है। जैसे कि लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं तो हनुमान जी जो हैं, उन हनुमान जी से ज्यादा हनुमान जी के संग में जो जुड़े हुए वरदान है। इसी प्रकार भगवान श्री गणेश की जो लोग साधना करते हैं तो भगवान श्री गणेश की संग में, भगवान श्री गणेश की जो वरदान की ऊर्जा है वो काम करती हैं। तो कलयुग में जो देवों के मुख से, वाणी से वरदान खाटू श्याम बाबा को मिले या हनुमत बाबा को मिले या भगवान श्री गणेश को मिले, तो वरदान की शक्ति बहुत तेज प्रबल रूप से काम करती है। क्योंकि हारे का सहारा, और आज की डेट में कोई व्यक्ति पैसे से हार रहा है, कोई घर परिवार से हार रहा है, कोई बीमारी से हार रहा है, ठीक है, कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से हार रहा है। दूसरी एक और चीज क्या है कि व्यक्ति जहां जाता है उसको सुकून नहीं मिलता। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम से, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो गौलोक, उनका लोक माना जाता है जहां शांति है। तो कहीं ना कहीं नारायण तत्व और माँ भगवती लक्ष्मी तत्व जुड़ जाता है खाटू श्याम बाबा, जहां आपका मन जाके शांत हो जाता है और आपकी सभी शंकाएं मिट जाती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है और वरदानित जो शक्तियां हैं वो कार्य करती हैं आपके संग में दर्शन मात्र से, उनके स्मरण मात्र से। इसलिए लोगों के काम बनते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा।
जैसे जैसे कलयुग चरम सीमा पर जाएगा वैसे वैसे इनकी ख्याति हर घर में पहुंचेगी, क्योंकि वरदान काम कर रहा है। ये तो रहा थोड़ा सा एक संक्षेप वर्णन। आगे बात करेंगे कि खाटू श्याम बाबा, अगले एपिसोड में बहुत सारी बातें उनके विषय में करेंगे। अगर आपको कोई विशेष जानकारी तो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि खाटू श्याम बाबा की जो बीज मंत्र साधना है वो कैसे करें, और बीज मंत्र साधना से घर, मकान, संतान, नौकरी, व्यापार, गाड़ी, धन, सुंदरता, शादीशुदा जीवन, ठीक है, और मान सम्मान कैसे प्राप्त करें। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि आप इनकी साधना दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ कि जो लोग हैं बैठ नहीं पाते पलथी मार के, या मतलब एक पूजा के स्थान पे नहीं बैठ पाते, वो अपने एक कुर्सी ले लीजिएगा, उस पर आराम से बैठ जाइएगा, ठीक है, और उस पर एक जो है क्या बोलते हैं, एक सफ़ेद शाइनिंग वाली चादर या पीली शाइनिंग वाली चादर या गुलाबी चादर डाल लीजिएगा। और सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आप ध्यान कीजिएगा। भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिए। ओम गंग गणपति नमः 5 बार, ओम नमः शिवाय 5 बार। गुरु मंत्र पिलाया तो गुरु मंत्र का भी कम से कम 5 बार ध्यान कीजिएगा। क्षेत्र के देवी देवता से ध्यान कीजिए, भैरव जी का ध्यान कीजिएगा, अपने कुल देवी देवता का ध्यान कीजिएगा। उसके बाद में फिर आपको कोई क्षेत्र की जो देवी हैं माँ शीतला, उनका आपको ध्यान करना है और उनका मंत्र 21 बार आपको जाप करना है, ओम ह्रीम श्रीम शीतला माताय नमः। फिर आपने जो है खाटू श्याम बाबा का ध्यान करना है। लेकिन जब खाटू श्याम बाबा का जब आप ध्यान करेंगे तो उनका जो बीज अक्षर मंत्र है वो है उनका श्याम। आंखें बंद करना है और मनन करना है अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, कि बाबा श्याम नीले घोड़े पे बैठे हुए, मंद मंद मुस्कान, मूछ उनकी चमकती हुई, दाढ़ी उनकी चमकती हुई, आंखों में प्रकाश, और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए बाबा की छवि को या बाबा के शीश का ध्यान करते हुए, जो भी आपको मन में आए, या भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करते हुए आपको जो है ध्यान करते हुए बोलना है मन ही मन में, श्याम 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 श्याम। पहले आपको बोलना है, फिर ये श्याम शब्द जो आपके मुंह से है वो आपकी आत्मा में उतरना चाहिए, यानी कि मन के अंदर आवाज होना चाहिए बिना होंठ खोले हुए, श्याम। और ये जो ये प्रयोग है मात्र आपको 10 मिनट करना है एकाग्र होके। 10 मिनट आपको करना है और 10 मिनट के बाद में आपने क्या करना है, लगातार ये 10 दिन करना है। 10 मिनट करना है, 10 दिन करना है, ठीक है। और 10 दिन करने के बाद में फिर आपको 10वें दिन आसपास कोई मंदिर हो, उस मंदिर के अंदर जाने के बाद में आपने क्या करना है कि आपने जो भी भोजन, वस्त्र, जो भी कुछ देना चाहते हैं, भंडारा करवाना चाहते हैं, कुछ भी करना वो आप कर सकते हैं, या कुष्ठ आश्रम में या अनाथ आश्रम में या मंदिर में, ठीक है, या किसी धर्म स्थान पे आप खाटू श्याम बाबा के नाम से ये जरूर करवाइएगा, जो भी आपकी जैसे अभी सामर्थ्य है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप 1 रुपये निकाल कर रख लीजिएगा। अगर आपका 1 रुपये भी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक चावल का दाना निकाल कर रख लीजिए कि बाबा मेरे हालत को सुधार दो। और फिर आपको ये डेली प्रयोग करना है। 10 मिनट आपको ध्यान करना है, जो मैंने विधि बताई है, इस विधि के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं कि जो लोग विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो उनको क्या करना है। जैसे मैंने सीरीज बताई भगवान श्री गणेश भगवान से, वैसे ही आपको जाप करना है आसन पे बैठ के। फिर आपको संकल्प लेना है लास्ट में, माँ शीतला के बाद में आपको संकल्प लेना है। वीडियो को थोड़ा पीछे करके ले जाकर सुन लीजिएगा। संकल्प लेना है 10 दिन की साधना का। 10 दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। और श्याम, इस मंत्र का आपको जाप करना है अपनी आवश्यकता के अनुसार। भाई अगर आपको घर चाहिए तो आपके कुंडली के अंदर चौथे घर में कौन सी राशि आ रही है, उस राशि का तत्व क्या है, उस राशि के अनुसार तत्व क्या है, उसके एलिमेंट के अनुसार आपको उस तत्व की माला लेनी होगी। मान लीजिए चौथे घर में राशि मेष आ रही है
तो आपको मूंग की जाप करना है। चौथे घर में राशि मान लिया आपकी शुक्र की आ रही है, वृषभ राशि, तुला राशि, तो आपको स्फटिक का जाप करना है। ठीक है। चौथे घर में राशि अगर शनि की आ रही है तो यहाँ पे आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। ठीक है। चौथे घर में राशि अगर आपकी बुध की आ रही है तो आपको यहाँ पर जो पन्ने की या हरे हकीक की माला से जाप करना है। चौथे घर में राशि अगर मान लिया आपकी गुरु की आ रही है तो यहाँ पर आपको पीले हकीक की या हल्दी की माला से जाप करना है। इसी प्रकार से जैसे मान लिया कि घर मकान में तो आपको चौथे घर के अनुसार, पंचम घर के अनुसार संतान के लिए, नौकरी के लिए आपके 10वें घर के अनुसार, व्यापार के लिए आपके 7वें घर के अनुसार, गाड़ी के लिए चौथे घर के अनुसार, ठीक है, धन के लिए दूसरे घर के अनुसार जो आपकी कुंडली में है, सुंदरता के लिए लगन के अनुसार, ठीक है, शादीशुदा दाम्पत्य जीवन के लिए 7वें घर के अनुसार, मान सम्मान के लिए आपका जो है चौथे घर के अनुसार भी कर सकते हैं, 10वें घर के अनुसार भी कर सकते हैं, या एकादश या तृतीय भाव के अनुसार भी कर सकते हैं। तो ये आप अपनी कुंडली जरूर एस्ट्रोलॉजर को दिखाइएगा कि भाई मैं खाटू श्याम बाबा की आराधना साधना करना चाहता हूँ विधिवत तरीके से, और मुझे ये चीज बाबा से आशीर्वाद रूप में चाहिए। तो हमें किस तत्व के अनुसार, कुंडली के अनुसार कौन से एलिमेंट यानी कौन से पदार्थ की माला का जाप किया जाए, इससे क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो जिस चीज में आप हार रहे हो, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, तो बाबा श्याम के आशीर्वाद से जल्दी जल्दी कैसे प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे कुंडली का अध्ययन जरूर करवाइएगा और फिर साधना शुरू कीजिएगा। 10वें दिन के बाद में आप अपना जो है जैसा भी आप करना चाहें, किसी कुष्ठ आश्रम में दान करना चाहें, किसी की मदद करना चाहें, लेकिन करिए जरूर थोड़ा सा, ठीक है। और फिर 10 मिनट आपको डेली जाप करना है श्याम, इस बीजाक्षर मंत्र का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री खाटू श्याम।